पर्सनैलिटी टाइप एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमने खुद को पहचानना है, तो इनिशियल प्रोसीजर क्या होगा, या फिर रिफ्लेक्शन में जाना है, खुद को एनालाइज करना है? देखें, ये जो पर्सनैलिटी टाइप जानने के लिए, देखें, मेरी नीयत ये थी कि दुनिया के हर शख्स को, या स्पेशली हर पाकिस्तानी को अपनी पहचान हो जाए। तो मैंने MBTI महंगी चीज़ है, MBTI कॉस्टली फ्रेमवर्क दुनिया में बहुत इसकी सिर्फ सर्टिफिकेशन $3000 की। तो मैंने कहा इसको आवाम में कैसे लाया जाए, तो अल्लाह ने मुझसे एक काम लिया। मैंने एक 5 स्टेप मॉडल निकाला है कि आप सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करें, आप अपनी टाइप भी निकाल सकते हैं और किसी और की भी टाइप निकाल सकते हैं। ठीक है। उन 5 स्टेप में जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप प्रेफरेंस वर्ड जो है, जो कि इस थ्योरी में इसका मतलब सीख लें। प्रेफरेंस कहते हैं फितरत को। ठीक है। जैसे कि मैं, अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं दोनों से लिखता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन नेचुरली इंक्लाइंड कहाँ पे जाते हो? अगर आपको खुद को रीसेट करना है तो आप किस मोड में जाओगे? किस मोड? बहुत ही प्यारी बात आपने की। तो जो आपका नेचुरली प्रिफर्ड हैंड है, वो नेचुरली प्रिफर्ड है, वो आपने नहीं उसको सिलेक्ट किया। ठीक है। इननेटली प्रिफर्ड है। तो आपने पहले इस प्रेफरेंस के वर्ड को समझना है कि जब आप नेचर को प्रैक्टिस करते हैं, When you practice your preferred hand, तो 2 तोहफे मिलते हैं आपको, एक हैप्पीनेस और एक्सीलेंस। बस ये इतनी सी चीज आप समझ लें कि जब आप फितरत को प्रैक्टिस करेंगे आपको खुशी फील होगी। अब मैं अगर अपने प्रिफर्ड हैंड से लिखूं तो मुझे क्या होगा? मजा आएगा, मुझे आसानी होगी बेसिकली ना। मुझे तकलीफ से इंसान जो है शॉर्टकट लगाना चाह रहा होता है। हाँ, हम लिख भी रहे हैं, मजा आ रहा है, और राइटिंग अच्छी हो रही है। ठीक है। चेक पे साइन किया, कैश हो गया। अच्छा, पर्सनैलिटी को जानना है, प्रेफर्ड की बात कर ली, लेकिन पर्सनैलिटी में मैं क्या चीज देखूं कि मैं उस पे आ रहा हूँ। पहला स्टेप है, आपने प्रेफरेंस को समझ लिया। अब आपने क्या करना है कि 4 एरियाज हैं, उनमें प्रेफरेंस को तलाश कर। पहले 5 स्टेप मॉडल है। पहला स्टेप है फितरत को समझें। फितरत, प्रेफरेंस फितरत को कहते हैं। वर्ड प्रेफरेंस का मतलब क्या है वो समझ आ गया कि जब हम प्रेफरेंस को प्रैक्टिस करते हैं हमें हैप्पीनेस और एक्सीलेंस के तोहफे अल्लाह देते हैं। अब 4 एरियाज हैं, उनमें अपनी प्रेफरेंस तलाश करें। पहला एरिया है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ये भी यूंग की डिस्कवरी है कि इंसान, एक दुनिया है इंसान के स्किन के बाहर, ठीक है, इसको एक्सट्रोवर्जन कहते हैं। एक दुनिया है इंसान के स्किन के अंदर, इसको इंट्रोवर्जन कहते हैं। दुनिया में आधे लोग तकरीबन एक्सट्रोवर्जन प्रेफर करते हैं और दुनिया में आधे लोग इंट्रोवर्जन प्रेफर करते हैं। यानी आधे लोगों की फितरत है कि वो बाहर की दुनिया की तरफ रुझान रखते हैं और आधे लोगों की फितरत है कि वो अपने अंदर की तरफ रुझान रखते हैं। ये नेचर ने किया, हमने ये जो रुझान की बात कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सोशल डीलिंग में बंदा कैसा है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब एक्सट्रोवर्जन में क्या है, अब देखिए, ये हमने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने किया है कि आधे लोगों को अल्लाह ने एक्सट्रोवर्टेड बनाया है, पीपल हु प्रेफर एक्सट्रोवर्जन, और आधे लोगों को इंट्रोवर्टेड बनाया है जो अंदर की दुनिया प्रेफर करते हैं। ठीक है। अब उनकी पहचान कैसे हो? जो लोग एक्सट्रोवर्टेड हैं, जो लोग एक्सट्रोवर्जन प्रेफर करते हैं, वो उनको बोलने में मजा आता है, उनको बोलने में मजा आता है, वो बोलना जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, सोशलाइज करना पसंद करते हैं। और जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं वो तन्हाई में रहना चाहते हैं, उनमें डेप्थ होती है, उनमें फोकस होता है, वो कंसंट्रेट कर सकते हैं और वो गहरी दोस्तियां रखते हैं। कम दोस्त मगर गहरे दोस्त होते हैं। तो हम, अच्छा, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक सोशल स्किल्स नहीं है जो कि लर्न किया जा सकता है? अगर बात, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये तो हो गई फितरत जो मैंने आपको बयान की। अच्छा देखिए, इत्तेफाक यह है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूंग के बाद इन्हीं दोनों अल्फाज को एज ए ट्रेड भी इस्तेमाल किया, एज ए ट्रेड। ये अभी मैं टाइप की बात कर रहा था, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट इज टाइप भी होते हैं। ट्रेड कहूं मैं इसे या टाइप? दोनों है, ट्रेड भी हैं ये और टाइप भी हैं। ठीक है। मैंने अभी एज ए टाइप बयान किया, जैसे मैं बाय टाइप एक्सट्रोवर्ट हूं। ठीक है। मैंने इंट्रोवर्जन एज ए ट्रेट सीखी है। ठीक है। बाय टाइप आई एम एक्सट्रोवर्टेड। अच्छा, इसमें अगर मैं एक बात करूं, ये जो इंसान है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये डिपेंड नहीं करता आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर? अगर आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कंड्यूसिव,
या एग्जाम्पल ले लें, अक्सर ओए लेवल के जो बच्चे आते हैं उनका करिकुलम बड़ा अच्छा होता है, वहाँ पे बाकी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है, डिबेटिंग वगैरह, तो वो एक सॉर्ट ऑफ ना उससे बच्चा अच्छा सोशल स्किल डेवलप हो चुके होते हैं, उसको स्टेज पे जाके मसला नहीं होता, अच्छी वो नेटवर्किंग कर लेता है। सेम अगर आप एग्जाम्पल लें, एक मुल्तान से आ रहा है कोई गवर्नमेंट स्कूल से, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला हुआ, तो वो थोड़ा डरा डरा फील करेगा कि कहीं चले जाए ना वो, यार ये क्या हो रहा है, यूं करके वो देख रहा होगा। और एक्सट्रोवर्ट कर लेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि वो उसकी अपब्रिंगिंग पे, अगर सेम मैं अगर स्विच कर दूं, ठीक है, ऑवर्ड की आई थिंक स्टडी भी है कि दो ट्विंस भाई थे और दोनों को अलग बचपन में शायद बिछड़ गए थे, क्या हुआ था, एक बंदा बड़ा कोई कामयाब हो और एक कामयाब नहीं हो सका। डिपेंड क्या था वहां पे, नॉट नेचर बट द नर्चर। तो अगेन माय पॉइंट इज कि इंट्रोवर्ट सोशल वर्ड ये चीज सीखी जा सकती है या फिर ये एक एनवायरनमेंट डिपेंड करता होता है? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये कि ये नेचर है, लेकिन दूसरी बात भी सच है कि ये सीखी भी जा सकती है। ठीक है। यानी अगर एक आदमी बाय नेचर इंट्रोवर्टेड है तो वो बहुत अच्छी एक्सट्रोवर्जन सीख सकता है, और एक आदमी बाय नेचर एक्सट्रोवर्टेड है तो वो बाय ट्रेनिंग इंट्रोवर्जन सीख सकता है, मगर उससे उसकी टाइप नहीं चेंज होगी। टू गेट द क्लैरिटी, एक माइंड में ये आ रहा है, अगर दो बच्चे उठाऊं, दोनों को अगर उनकी मदर उनकी माएँ उनको हैंड राइटिंग सिखा रही हैं, एक बच्चा जल्दी पिक करेगा, एक लेट से पिक करेगा, तो ये उनकी फितरत है बेसिकली, मैं ये कह लूं। मैं आपको एक और आसान मिसाल देता हूँ। मैं नस्ट में ट्रेनिंग दे रहा था 12-15 साल पहले, तो एक टीचर थे, वो कहने लगे कि यार मैं बचपन में लिखता तो नस्ट में एक स्कूल है सीक्स, तो वहाँ मैं टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, तो कहने लगे मैं बचपन में लेफ्ट हैंड से लिखता था, लोगों ने मार मार के मुझसे कहा नहीं यार तुम राइट हैंड से लिखो। यानी ही प्रेफर हिज लेफ्ट हैंड, बाय नेचर उनका प्रेफर्ड हैंड लेफ्ट है। ठीक है। मगर वो पीएचडी यानी प्रोफेसर बन गए, अब वो सीधे हाथ से लिखते हैं।